हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स पाई। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 1.1 के ट्राई दिस के क्वेश्चंस को। जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उन्हें ज़रूर जाकर पहले देखें, और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया है या नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाएं, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुँचें सबसे पहले। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे नए सवालों से। तो पहला हमारा सवाल कहता है, यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स 4, 5, 6, 0, 7 एंड 8 यूजिंग दैम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट। तो ये इन्होंने यहाँ पर हमें 6 डिजिट यहाँ पर हमें दे रखी है, और इन डिजिटों का यूज़ करते हुए हमें 5 नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा आसान है ऐसे नंबर्स बनाना, कुछ भी नहीं करना है। इन 6 डिजिट का यूज़ करते हुए 5 नंबर्स बनाने। तो सबसे पहला नंबर तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं ऐसे ही इनको लिख देते हैं। तो पहला नंबर तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हम क्या करते हैं, इस बार 5 से शुरू करके फिर 6, 0, 7 ऐसे करके और फिर 4 लिख देंगे, तो ये हमारा दूसरा नंबर बन जाएगा। फिर 6, 0, 7, 8, हाँ 8 भी इंक्लूड करना है, तो 8 ऐसे करके और फिर लास्ट में 4 लिख देंगे, फिर हमारा एक और नंबर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके कोई भी, मतलब देखो, तुम अपने हिसाब से इन 6 डिजिट्स का यूज़ करते हुए 5 नंबर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने नंबर्स बनाए वैसे तुम भी बनाओ, तुम्हारे नंबर्स और मेरे नंबर्स अलग हो सकते हैं। इन 6 डिजिट का यूज़ करते हुए तुम कई सारे, लगभग बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे दोस्त ने ऐसा बनाया तुम भी वैसे ही बनाओ। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा नंबर मैं इसी नंबर में से ऐसे लिख देता हूँ, और 4 से दोबारा नहीं लिखूँगा, ठीक है, ऐसे करके, और लास्ट में फिर हमारा 4 हो जाएगा। इस बार मैं जो तीसरा नंबर बना रहा हूँ वो मैं इस बार 6 से बना लेता हूँ। तो फिर 6, 0, 7, 8 और फिर 4, 5, है ना। ये 3 नंबर हो गए। चौथा नंबर भी बना देता हूँ मैं। 0 से तो देखो नहीं बना सकते, 0 तो शुरू में नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट तो कोई नंबर होता नहीं, फिर तो ये 5 डिजिट का ही रह जाएगा। शुरू में आकर 0 की कोई वैल्यू रहती नहीं, मैंने पिछली वीडियो से बताया। तो 7 ले लेते हैं, फिर 0 ले सकते हैं, और फिर 8 ले लेते हैं, और फिर 4, 5, 6, ठीक है। और इस बार नंबर को 8 से शुरू कर लेते हैं, फिर 8 और फिर 4, 5, 6, 0, 7, है ना। ये 5 नंबर्स हमारे पास बन चुके हैं इन्हीं डिजिट का यूज़ करते हुए। हमने कोई डिजिट बाहर से भी नहीं ली, और ना ही हमने किसी डिजिट को इसमें से छोड़ा है, और ये 5 नंबर हमारे पास बन गए। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। आगे इन्होंने ए पार्ट में बोला है, पुट कॉमास फॉर ईजी रीडिंग। अब इसमें हमें कोमास पुट करने, मतलब जो पिछली वीडियोस तुमने देखी होंगी, 2 सिस्टम है हमारे कोमास पुट करने के, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है कि कौन से सिस्टम के अनुसार हमें ये कोमास पुट करने, तो हम इंडियन के हिसाब से ही पुट कर देते हैं। समझ में आया ना। अगर एग्जाम में भी तुम्हें नहीं बताएगा तो तुम इंडियन के हिसाब से करके आ जाना। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लास्ट से 3 नंबर के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे कर चलते जाते हैं। ठीक है, शुरू में बस 3 डिजिट के बाद हमारा कोमा आता है इंडियन सिस्टम में, उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ऐसे। ठीक है, तो पहले नंबर पे अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाएं तो पहले 3 डिजिट के बाद में कोमा आएगा, और फिर 2 के बाद में। सेम इस वाले नंबर में, है ना, पहले 3 के बाद लगाना है और फिर 2 के बाद लगाना है। सेम विद दिस नंबर, ऐसे। ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ऐसे कोमा लगाने में मज़ा भी आता है। ठीक है, तो ऐसे हमने 3 डिजिट के बाद लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, शुरू में 3 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद। अब देखो, कोमा लगाने से क्या होता है, हमें ना रीड करना ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब देखो, यहाँ पर हमने कोमा लगाया, 4 अकेला है, ठीक है, तो कोमा से पहले वाले नंबर को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसको 4 पढ़ेंगे और ये हमारा 4 लैक हो जाएगा, क्योंकि 2 कोमास के बाद जो नंबर आता है वो लैक की सिस्टम पे आ जाता है। तो ये हमारा 4 हो गया, ये 4 लैक, और फिर इसको हम साथ में पढ़ेंगे, 56,000, और ये फिर हमारा 78, है ना। तो ऐसे तुम इसको भी पढ़ सकते हो, ये 5,60,784। ठीक है, मतलब कोमा लगाने के लिए, कोमा लगाने के बाद हमारे ये नंबर्स जो हैं रीड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होते जाते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया, ऐसे हमारा 7 है, इसको 7 पढ़ो, ठीक है। और ये कौन सी प्लेस पे है, जैसे हमने उसमें डेसिमल, वो जो हमने टेबल बनाई थी, ठीक है, प्लेसमेंट बॉक्स जिसका नाम था, तो उसमें हमने देखा था ना, ये हमारी 1s प्लेस होती है, 10s होती है, ये 100 होती है, फिर 1000 होती है, फिर 10,000, और ये हमारा लैख। ठीक है, तो ये लैख की प्लेस पे है तो हम इसको लैख पढ़ेंगे। ये 7 लैख, फिर हमारा 8,456। ठीक है, तो ये भी हमारा लैख की प्लेस पे, तो इसको हम लैख पढ़ेंगे।
तो ये हो जाएगा 8 लाख। और ये देखो ये हमारा 10,000 प्लेस पे है, ये हमारा 1000 प्लेस पे है, तो दोनों में 1000 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम साथ में पढ़ते हैं। और देखो कोमा के हिसाब से अगर तुम देखो तो 2 के साथ में कॉमा लगा है ना, 2 के बाद में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम साथ में ही हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 45,000 हो जाएगा, ये 607 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे रीड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि देखो कोमा लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो 7 एक अगर अकेला नंबर है कोमा के साथ तो इसको अकेला ही पढ़ा जाएगा, जैसे 7 लाख, ना कि ये हो जाएगा हमारा 70 लाख। समझ में आया ना। बाकी जो मैं तुम्हें ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से भी रीड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, अरेंज दीम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हम इतने टाइम से करते हुए आए हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब तुम असेंडिंग ऑर्डर बना लो तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए तो फिर कुछ भी नहीं करना होता, जो तुमने सीरीज़ बनाई है उसको ही उल्टा करके लिख दो, वो फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाएं, असेंडिंग ऑर्डर अगर हम बनाएं इसका, ठीक है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, इन 6 नंबर्स है ना हमारे पास, तो इसमें से कौन सा, 5 नंबर है ना, तो इसमें से कौन सा नंबर पहले आएगा। तो देखो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें सब में कितनी डिजिट है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होती हैं वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, और जिसमें कम डिजिट होती हैं सबसे, वो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो सब में हमारे पास 6 डिजिट है। देखो इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी है ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बनाए, क्वेश्चन ही ऐसा था कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हमने सारे 6 डिजिट वाले नंबर बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिजिट जब सब में सेम होती है तो हम फर्स्ट लेटर उसका देखते हैं, मतलब फर्स्ट डिजिट उसकी देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है या छोटी है, उसके हिसाब से फिर हम तय करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। तो देखो फर्स्ट डिजिट इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है और इसकी 8 है। तो छोटा नंबर कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 8 वाला। तो कुछ नहीं करना, पहले 4 वाले को लिख दो, ठीक है। फिर उससे सेकंड बड़ा कौन सा होगा, उससे सेकंड बड़ा हमारा 5 होगा, उससे थर्ड बड़ा हमारा 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर होगा, फिर 7 होगा, और सबसे बड़ा हमारा 8 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने ऐसे नंबर लिखे ना, इनको ऐसे ही के ऐसे ही हम उतार देंगे यहाँ पर, वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। 5 6 0 7 8 4, और ये था 6 0 7 8 4 5, फिर है हमारा 7 0 8 4 5 6, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा नंबर 8 4 5 6 0 7। ये सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसकी फर्स्ट डिजिट जो है वो सबसे बड़ी है, इसमें 8 आ रहा है, बाकी सब में 7 6 5 4 है, ठीक है। तो 8 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। पहले देखो सबसे छोटा नंबर हमारा ये है, उससे बड़ा ये, फिर इससे भी बड़ा ये, और फिर इससे भी बड़ा हमारे पास ये, और फिर सबसे बड़ा हमारे पास ये। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो नंबर जो है इसमें बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो इसको ही हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सीरीज चलती रहती है, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा नंबर। तो इसको ही हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है हमें। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर तुमने एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ नहीं करना, इस बार उल्टा करके से लिख दो, ये वाला नंबर सबसे पहले आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा 8 4 5 6 0 7, फिर आएगा 7 0 8 4 5 6, फिर आएगा 6 0 7 8 4 5, फिर आएगा 5 6 0 7 8 4, और सबसे लास्ट में हमारा सबसे छोटा नंबर 4 5 6 0 7 8। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो इसका पहले क्वेश्चन का ए और बी पार्ट दोनों हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है, इसमें इन्होंने इस बार क्या करा है, इन्होंने हमको 6 डिजिट दे दी है, लेकिन हमें नंबर बनाने हैं 3 नंबर्स, वो भी 8 डिजिट के, ठीक है। 6 डिजिट का यूज़ करते हुए 8 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं, और इसमें हमें कोमा पुट करना है, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, किसी भी एक नंबर को हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 6 डिजिट दे रखी है और 8 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो 8 तक जाने के लिए हमें कोई भी 2 डिजिट तो रिपीट करनी पड़ेगी, तभी तो 8 डिजिट का नंबर हो पाएगा। और तुम चाहो तो रिपीट भी मत करो, इन्हीं डिजिट का यूज़ करते हुए किसी भी 1 या 2 डिजिट को 2 बार लिख दो, तो तुम्हारी 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमें उसके साथ क्या करना है, 3 नंबर्स ऐसे बना के उसमें बस कोमा पुट करने हैं, ठीक है। तो करते हैं इस वाले सवाल को। तो हमें डिजिट कौन कौन सी दे रखी है, 4 5 6 7 8
9। ठीक है, तो अगले यहाँ पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है, डिजिट हमारे पास क्या थी, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं और बाद में फिर 9 को ही रिपीट कर देंगे, 9 9। तो पहला नंबर हमारा ये हो गया 8 डिजिट का, 4 और 4 8 डिजिट हो गई इसमें। ठीक है, अगला हम ऐसे ही बनाते हैं, अगला हम बनाते हैं 5 से शुरू करके, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 4 4, इसमें भी 8 डिजिट हो गई हमारी। फिर एक और नंबर हम बनाते हैं 6 से शुरू करके बनाते हैं, इस बार 6, 7, 8, 9, 4 और इस बार 5 5 दो बार आ जाएगा, इसमें भी 8 डिजिट हो गई। फिर तीन ही नंबर्स बनाने थे तो 3 नंबर हमने बना दिए हैं। और इसमें अगर तुम्हें कोमा पुट करने के लिए बोला है, देखते हैं, सिस्टम तो इन्होंने इस बार भी नहीं बताया हमें, बस कोमा पुट करने के लिए बोला है, तो हम इंडियन सिस्टम के अनुसार इसमें कोमा पुट कर देंगे। इंडियन सिस्टम में क्या था, पहले 3 डिजिट के बाद यहाँ पे राइट साइड से शुरू करके 3 डिजिट छोड़ो, उसके बाद एक कोमा लगाओ, फिर 2 डिजिट छोड़ के एक कोमा लगाओ और फिर दोबारा 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगाओ। क्या बोला मैंने, पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ो, उसके बाद एक कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर एक कोमा। और देखो अब इसके बाद तो हम कोमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे अगर पहले कोई नंबर होता तो हम इससे कोमा लगा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 3 डिजिट छोड़ो फिर एक कोमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के एक कोमा और 2 डिजिट छोड़ के कोमा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के एक कोमा। ठीक है, 5 6 7 8 9 4 4, 5 6 7 8 9 4 4। यहाँ पे हम एक और बार 5 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 8 डिजिट हमारी पूरी बैठ नहीं पा रही। हाँ, अब इसमें 8 डिजिट है। ठीक है, तो अब इसमें 3 के बाद एक कोमा आएगा, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। ठीक है, ये वाले कोमा हटा देना, ये मुझसे गलती होगी, मैंने 7 डिजिट पे वो छोड़ दिया। ठीक है, 8 डिजिट होनी चाहिए पूरी। तो ये वाला सवाल भी हमारा इस तरह हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार हमें 304 से 5 नंबर्स बनाने हैं 6 डिजिट की। इस बार इन्होंने हमें बस 3 डिजिट यहाँ पर दी हुई है, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ हमें 3 डिजिट दी हुए हैं और इनसे हमें 5 नंबर बनाने हैं, वो भी 6 डिजिट के। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, और कोमा का भी यूज़ करना है। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं हम नंबर क्या क्या है, 304। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 304 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बनाने कितने के, 6 डिजिट के। अब 3 डिजिट का यूज़ करते हुए 6 डिजिट का हमें बनाना है, तो हमें कोई भी एक डिजिट या फिर तीनों की तीनों दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास 6 डिजिट हो पाएगी। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। पहला नंबर हम क्या बनाएंगे, 304 कर लेते हैं और 3 को 3 बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नंबर। तुम अपने मन से भी कोई भी डिजिट या फिर तीनों की तीनों ही दोबारा लिख सकते हो। देखो जैसे ऐसे भी कर सकते थे हम, 304 और फिर दोबारा 304, है ना, क्योंकि हमसे कहा तो है नहीं कि कितनी बार कोई नंबर रिपीट कर सकते हैं। उन्होंने बस हमको बोला है कि 304 हमें डिजिट दे रखी हैं, इनका यूज़ करते हुए हमें 5 नंबर्स बनाने हैं और जो कि 6 डिजिट के होने चाहिए। तो ये भी तुम लिख सकते हो। थर्ड नंबर अगर तुम बनाना चाहो तो 403, फिर दोबारा 403 कर दो, है ना, मतलब कुछ भी तुम सोच सकते हो जैसे। लेकिन 0 से शुरू मत करना, क्योंकि 0 से शुरू करोगे तो वो 6 डिजिट का हमारा बचेगा ही नहीं। 0 की शुरू में आकर कोई वैल्यू रहती नहीं है ना। अब इस बार क्या कर सकते हैं, 433, फिर 0, फिर 4, फिर 3। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 6 डिजिट का, है ना। ऐसे हमने 4 नंबर बना लिए, 5 ही बना लेते हैं कुछ भी। इस बार 33403 और फिर एक और बार 3 ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। तो 5 नंबर्स हमारे बन गए। और इसमें अगर कोमा लगाना हो तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि हमें बताया नहीं है। तो लास्ट से राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ो, 2 के बाद 3 के बाद एक कोमा और फिर 2 के बाद 3 के बाद फिर 2 के बाद 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 3 के बाद फिर 2 के बाद 3 के बाद और 2 के बाद। ठीक है, ये भी हो गया हमारा सवाल। और देखो अगर तुम्हें रीड करना हो तो देखो ये हमारा 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि लाख की प्लेस पे है। ये हमारी 10,000 की प्लेस पे, ये 1000 की प्लेस पे। 10,000 को TTH लिखते हैं। और ये हमारा 100 की प्लेस पे, ये टेंस की और ये वंस की। तो ये लाख की प्लेस पे तो इसको 3 लाख पढ़ेंगे।
और ये दोनों साथ में हैं, लेकिन ज़ीरो को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, तो इसको सिर्फ हम 4000 ही पढ़ेंगे, इसको 333 पढ़ेंगे, इसको 3 लाख पढ़ेंगे, इसको भी हम 4000 पढ़ेंगे और इसको हम 304 पढ़ेंगे, इसको हम 4 लाख पढ़ेंगे 3000, क्योंकि ज़ीरो को तो नहीं पढ़ सकते ना इसके साथ, तो अकेला सिर्फ 1000 को ही पढ़ना पड़ेगा, तो 3403, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को तो नहीं पढ़ते। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये वाला नंबर पढ़ के दिखाओ ये, तो इसको तुम 4 ही तो पढ़ोगे, क्योंकि शुरू की जो ज़ीरो होती है उनकी कोई वैल्यू होती नहीं है ना, तो इसको हम 4 ही पढ़ेंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 054 इसको पढ़ के बताओ, तो ये हमारा 54 पढ़ा जाएगा, है ना, क्योंकि ज़ीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं शुरू में लग के, तो इसको हम 3000 ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको देखो, अब ये भी लाख के प्लेस पे है तो ये 4 लाख हो जाएगा। अब देखो ये 10,000 के प्लेस पे है और ये हमारा 1000 के प्लेस पे, दोनों में 1000 आ रहा है, तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे, तो 4,33,000 और ये हमारा 43। इसको 43 क्यों पढ़ा, क्योंकि ज़ीरो था ना, अगर यहाँ पर 1 होता तो ये 143 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, और ज़ीरो के शुरू में लग के कोई वैल्यू होती नहीं है। इसको अगर हम पढ़ें तो ये 3,34,000 और ये हमारा 33 हो जाएगा, है ना। तो बस इस वाले ट्राई दिस की सीरीज़ में इतना ही था, ठीक है, और आने वाली सीरीज़ बनाएंगे अभी हम और भी, और अब तो 1.1 तुम्हारी आ जाएगी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज वाली वीडियो आएगी अब नेक्स्ट, ठीक है। तो सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।